गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने पूरे दिन एक रेंज में कंसोलिडेशन किया और उसका एक कारण था, कल है गांधी जयंती। गांधी जयंती के चलते मार्केट बंद रहेंगे और फिर एक दिन बाद ही थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी का थीटा डिके टाइम वैल्यू खाने के चक्कर में आज पूरे दिन निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया। अब क्या लगता है कि ये पैटर्न तो वीक है। डेली चार्ट्स पे देखते हैं, देखिए ये लोअर हाइज लोअर लोज, ये फिर से एक लोअर हाई और एक लोअर लो। ये पैटर्न ख़राब हो रहा है और यहाँ से अब निफ्टी को अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो 26,000 के ऊपर क्लोजिंग और उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 26,000 के ऊपर नहीं ट्रेड करता तब तक हर बाउंस बिकवाली रहेगी, हर एक बाउंस में बिकवाली आएगी। आज भी जो बाउंस मिला था, पहला ही बाउंस, उसमें बिकवाली आएगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है तो 25,700 25,800 यही सपोर्ट की रेंज है और यहीं पे निफ्टी बंद हुआ है। अगर इसको तोड़ देता है तो 25,500 तक की रेंज जो मैंने मार्क कर रखी है वहाँ तक निफ्टी आने की पॉसिबिलिटी है, चांस है, वहाँ तक एक स्लाइड मिल सकती है। कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका 26,100 का। बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट पहले देखते हैं। डेली चार्ट्स में साफ पता चल रहा है लोअर हाइज लोअर लोज, इन्वर्टेड हैमर बना है। और आर्ली चार्ट पर अगर देखें तो पहले ही घंटे से पूरे दिन इसमें भी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हुआ। बैंक निफ्टी में जो 53,100 53,250 ये 150 पॉइंट की रेंज कंसोलिडेशन की रेंज है, यही प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। मैं मार्क कर देता हूँ ये वाली रेंज। जब तक 53,100 53,200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हर बाउंस पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में भी। नीचे कहाँ तक जा सकता है तो नीचे जो इसकी रेंज खुलती है वो 52,700 जो कि तकरीबन यहाँ आती है। इसके अगर स्लाइड होता है तो 52,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 1,000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में भी ओपन हो चुकी है। 53,000 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी वीक ही है और ये जो पैटर्न दिखा रहा है तो इसका जो सपोर्ट बन के आता है वो तकरीबन 52,000 के आसपास आता है। एक छोटा सा जो सपोर्ट है वो है 52,700 का, उसके नीचे तोड़ देता है तो 52,000 तक के नीचे फ्री फ्लोर लेवल्स हैं, कोई लेवल्स नहीं है सपोर्ट के लिए। कोई भी बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में भी। चलते हैं तीसरे इंडेक्स पे, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप खूबसूरती से अपनी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड हो रहा है। आज मिडल ऑफ द रेंज स्टार्ट हुआ, एक डिप दिया, सपोर्ट से वापस बाइंग हुई और रेजिस्टेंस से वापस सेलिंग हुई। तो ये कंसोलिडेशन रेंज चल रही है। दोनों तरफ की ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए। 13,200 13,300 की बहुत टाइट रेंज में निफ्टी मिड कैप ट्रेड होता नज़र आ रहा है। किसी भी एक तरफ डिसाइसिवली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हमें 100 से 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकती है, जो कि फिर रेंज बनाएगी 13,400 और नीचे बनाएगी 13,000। तो 13,000 से 13,400 ये पोजिशनल ट्रेडिंग रेंज है, 13,200 13,300 ये ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज को प्ले करने के लिए आपको ध्यान रखना है निफ्टी मिड कैप में। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही है। देखिए लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड पिन बार बनी हुई है और आज फिर निफ्टी में भी कंसोलिडेशन हुआ, जिसके चलते आने वाले दिनों में 24,650 24,850 ये 200 पॉइंट की रेंज है आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है तो नीचे अब आपकी जो रेंज खुलती है वो 24,100 24,000 ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। जहाँ से हमने ये ब्रेकआउट देखा था यही आपके लिए सपोर्ट करेगी और ऊपर 24,700 24,650 24,850 ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। कोई भी बाउंस आता है चारों इंडेक्स में, निफ्टी मिड कैप तो एक रेंज में फंसा हुआ है, बचे हुए तीनों इंडेक्स में कोई भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में अपना एक पोजिशनल लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। 5,800 का रेजिस्टेंस था। कल हमने आपको जो ट्रेडिंग रेंज दी थी एग्जैक्टली वहीं से ही फॉल देखने को मिला है। अब 5,654 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिनको ट्रेड लेना है वो 5,700 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 5,600 5,550। पोजिशनली क्रूड ऑयल वीक है और पोजिशनली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इनमें आप पोजिशनली लॉन्ग साइड का ट्रेड लेके इनिशिएट कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि क्रूड ऑयल पोजिशनली वीक है। डेली चार्ट्स पे भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये एक फॉल देखा था, फिर ये रिट्रेसमेंट देखा ऊपर की तरफ, फिर वापस उसको निगेट करते हुए नीचे आ रहा है। तो अब पोजिशनली जो रेजिस्टेंस है वो 6,000 का रहेगा,
उससे पहले जो पोजिशनल रेजिस्टेंस है वो 5,800 का रहेगा। 5,800 और 6,000 ये दो बड़े रेजिस्टेंस हैं। इसके ऊपर ही क्रूड ऑयल में तेज़ी आएगी, तब तक हर बाउंस पे एक बिग वाली देखने को मिलेगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो 5,500 पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट निकल के आता है वो तकरीबन आएगा 5,200 का। 5,200 तक क्रूड ऑयल एक बार के लिए गिरावट दिखा सकता है पोजिशनली। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ट्रेडिंग रेंज दे दी। 5,660 चल रहा है। 5,700 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में आज सुबह से कंसोलिडेशन था, फिर एक बिकवाली देखी, अब उसको वापस निगेट करके ऊपर जा रहा है। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 240 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आपका 245 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 248 रुपये का। तो 245, 248 इन दो छोटे से टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ हुई था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।